आप देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज यहां पे आप देख सकते हैं गया एयरपोर्ट से हज यात्री का पहला जत्था रवाना हो रहा है। इस संबंध में जो हज कमेटी है बिहार की, तो वहां के जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं राशि साहब, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे तमाम तैयारियों को लेकर के जाने से लेकर आने तक, और बिहार में किस तरह के इंतज़ाम पटना हज भवन में किए गए हैं या गया एयरपोर्ट पर किए गए हैं। और इसके अलावा भी जो बिहार के लोग दूसरे राज्यों से मुंबई, कलकत्ता और अलग अलग जगह से जा रहे हैं, उनके लिए भी किस तरह के इंतज़ाम किए गए हैं, इन तमाम बातों को लेकर हम उनसे पूरी जानकारी लेते हैं। यहाँ पर हाजियों के लिए और जो बैठकें हुई हैं, ज़िलाधिकारी 2-3 बैठक किया उन्होंने, और क्या वजह है कि इस बार और साल से कुछ हज यात्री कम हो गए हैं गया एयरपोर्ट से, बाकी के लोग दूसरे जगहों से जा रहे हैं, तो इस बार सिर्फ 272 लोग जा रहे हैं। चलिए, जो भी जा रहे हैं, लेकिन किस तरह की तैयारी की गई है? हर तरह की तैयारी पूर्व की तरह यहाँ पे बहुत अच्छी तैयारी कर ली गई है। और यहाँ पे पहला दल हज यात्रियों का हज भवन पटना से गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे पहुँच चुका है। बोर्डिंग पास उनको दिया जा रहा है और एयरपोर्ट टर्मिनल के अंदर हर तरह की जो कार्रवाई होती है, इमाइग्रेशन है, कस्टम है, चेक इन बैगेजेस हैं, उसकी कार्रवाई चल रही है। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, बड़ा स्मूथली सारी चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे जो हमारे रज़ाकार लोग हैं और भी जो ऑफिसर्स लोग हैं वो सारे लगे हुए हैं। तो मुझे विश्वास है कि बहुत ही सुगमतापूर्वक ये आज की पहली फ़्लाइट अपने समय से रवाना होगी। पिछली बार बहुत भव्य पंडाल बनाया गया था यहाँ पे, इस बार लोगों को बस से हज भवन से आते ही अंदर ले जाया जा रहा है, ये क्यों इस तरह की तैयारी? इस बार जो फ़्लाइट की जो टाइमिंग है वो इसी प्रकार से है कि हज भवन से हम लोग डायरेक्ट आएँ और एयरपोर्ट टर्मिनल के अंदर वो उनका प्रोसेस कंप्लीट करके अंतर्राष्ट्रीय जो मापदंड है उसके हिसाब से वो उनका हज का सफ़र शुरू हो जाए। पहले बहुत अधिक फ़्लाइट्स होती थी और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जाते थे, तो उसके लिए अलग से व्यवस्था करने की आवश्यकता थी। लेकिन यहाँ से अभी सिर्फ 2 ही फ़्लाइट्स हैं और एक फ़्लाइट का तो प्रोसेस चल रहा है, दूसरी फ़्लाइट कल रवाना हो जाएगी। तो उसके लिए भी एयरपोर्ट टर्मिनल के अंदर हम लोगों की मीटिंग हुई थी। ज़िला प्रशासन और एयरपोर्ट जो अथॉरिटीज़ के जो हमारे पदाधिकारी लोग हैं, उन्होंने हर तरह की व्यवस्था कर रखी। तो सर, इस बार ऐसा लोग कहते हैं, लोगों में चर्चा है कि गया एयरपोर्ट से जाना कुछ महंगा होता है, इसीलिए शायद लोग कलकत्ता या दिल्ली को पसंद करते हैं। क्या वजह क्यों है कि ये गया से महंगा पड़ रहा है? असल पहले ये बाध्यकारी होता था कि बिहार के सारे हज यात्रियों को गया से ही जाने की बाध्यता होती थी, लेकिन हज कमेटी ऑफ इंडिया ने गत 2-3 वर्षों से ये ऑप्शन दिया है कि आप जिस एम्बार्केशन पॉइंट से भी जाना चाहते हैं वहाँ से जा सकते हैं। क्योंकि मुंबई और दिल्ली और कोलकाता वाले एम्बार्केशन पॉइंट सस्ते हैं, तो इस वजह से बिहार के बहुत सारे हज यात्री अन्य एम्बार्केशन पॉइंट से हज के सफ़र पर रवाना हो रहे हैं। और तकरीबन 10 एम्बार्केशन पॉइंट से बिहार के हज यात्री इस बार हज के सफ़र पर रवाना हो रहे हैं। लेकिन अन्य एम्बार्केशन पॉइंट पे भी सरकार की ओर से बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। दिल्ली एम्बार्केशन पॉइंट से हमारे लगभग 700 हज यात्री हैं, उनके लिए बिहार सदन के अंदर 80 कमरे बुक किए गए हैं। वहाँ पे पदाधिकारियों की टीम है, हमारे कर्मियों की टीम है, और वहाँ पे उनके आवासन, भोजन और उनके एयरपोर्ट तक के आवागमन के लिए हर तरह की व्यवस्था की गई है। उसी तरह से कोलकाता एम्बार्केशन पॉइंट के लिए भी अच्छी व्यवस्था की गई है। वहाँ मदीनतुल हुज्जाज के अंदर हमारे हॉल्स बुक किए गए हैं, और किशनगंज के अंदर एक विशेष व्यवस्था की गई है वक्त मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग के अंदर। वहाँ से किशनगंज और सीमांचल के हज यात्रियों को बहुत ही सुगमतापूर्वक कोलकाता तक पहुँचाने के लिए बस की व्यवस्था की गई है। और उसी तरह से मुंबई में भी हमारी अच्छी व्यवस्था है हज भवन मुंबई के अंदर, और दूसरे एम्बार्केशन पॉइंट पे भी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी लोगों की प्रतिनियुक्ति हुई है। हमारे कर्मी लोग हैं और हज यात्रियों को किसी भी एम्बार्केशन पॉइंट से जाने में कोई समस्या नहीं होगी। और सरकार की का पूरा प्रयास है कि इस बार हज यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी जाएं, और वो दी जा रही हैं। ये वापसी में किस तरह के इंतज़ाम होंगे? वापसी में भी जिस तरह से जाने के लिए इंतज़ाम किए गए, उसी तरह से वापसी में भी उनके स्वागत के लिए हर तरह की सुविधाएं रहती हैं। एयरपोर्ट के ऊपर बसों का इंतज़ाम होता है, छोटी गाड़ियों का इंतज़ाम होता है, और फिर यहाँ से उनके अपने घर तक पहुँचने के लिए हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। और एयरपोर्ट पर भी हमारे अपने लोग होते हैं जो उनके बैगेजेस वगैरह के कलेक्शन में उनको मदद करते हैं, और फिर उनको सुरक्षित अपने घरों तक जाने में सारी व्यवस्था की जाती है। क्या परिचय हुआ सर आपका? मैं मोहम्मद राशिद हुसैन, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य हज समिति, पटना। ठीक है सर, शुक्रिया हमसे। धन्यवाद।